हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ से एनसीईआरटी बुक से है, ठीक ना। देख सकते हैं प्रश्नावली 14.2 का पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। बहुत ही आसान तरीका से देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन रेफरेंस। यहाँ पे निम्नलिखित सारणी किसी भी अस्पताल में एक विशेष वर्ष के भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं क्या है आयु वर्षों में, जैसे कि यहाँ 5 से 15 वर्ष है, और 15 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, और 45 से 55 वर्ष, 55 से 65 वर्ष, ये उम्र बताया गया है। और रोगियों की संख्या, जैसे कि इसको हम बारंबारता भी कहते हैं, जैसे कि 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, और 14 और 5 है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये दिया गया है और कह रहा है यहाँ पे उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा क्या कह रहा है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, ये जैसे कि वर्ग अंतराल वाला है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन होता है आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और लगभग 5 से 7 नंबरों का पूछा जाता है, ठीक ना। ये फिक्स होता है, ठीक ना। तो आज के ये वीडियो में आप लोग को बहुलक और माध्य दोनों बनाकर बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले, तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को आपने समझ लिया, ठीक ना। और ये क्वेश्चन को पहले हम बताना चाहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग का आंकड़ा वाला एक होता है, जो कि आंकड़ा वाला भी माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बताया गया है। और आज जो है ये वर्ग अंतराल वाला है, ठीक ना। तो ये वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है 5 से 15 है, ये सब ये वर्ग अंतराल दूरी है ना, सब में देख रहे हैं ना, सेम दूरी होगा सब में। इसमें भी दूरी कितना का है, 10 का है। 25 से 15 से 25 है तो कितना, 10 का दूरी है। 25 से 35 है, 10 का दूरी है। तो इस तरह से सभी में 10-10 का दूरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और नीचे वाले जो रोगियों की संख्या है इसको हम बारंबारता बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हुआ वर्ग अंतराल वाला माध्य और बहुलक, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम पहले माध्य को सॉल्व करते हैं, क्योंकि माध्य कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि पहले से हमने इस तरह से बॉक्स सबका बना लिया हो, ठीक ना। यहाँ पे हम पहले आपको माध्य बनाएंगे, इसलिए हमने माध्य लिख दिया है। और देख सकते हैं आयु वर्षों में दिया गया, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, और 45 से 55, 55 से 65। और वर्गों की जो सॉरी, ये तो वर्गों के अंतराल हुआ, ठीक ना, मतलब। और ये बारंबारता हुआ, जैसे 6, 11, 21 और 23, 14, 5। तो ये आपको बारंबारता भी समझ सकते हो, ठीक ना। ये बारंबारता हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल होगा। तो चलिए हम पहले माध्य में क्या करते हैं फ्रेंड्स, माध्य में हम पहले करते हैं क्या कि देखिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो वर्ग चिन्ह और बारंबारता को हम मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा एफ एक्स के रूप में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक ना, देख सकते हैं। तो चलिए पहले वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं तो इसको हम देखते हैं और जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया रहता है, जैसे 5 से 15 है तो 5 से 15 है ना, तो ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ करके जो आएगा उसका आधा यहाँ पे लिखिएगा। जैसे कि 15 और 5 कितना होता है, तो 20 होता है, 20 का आधा कितना होगा, तो 10 होगा। तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, 10 यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना आसान फ्रेंड्स। क्या कीजिएगा, दोनों का जोड़ने के बाद जो आधा आएगा वो यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, देख सकते हैं फिर 15 और 25 को जोड़ते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स, तो 40 होगा। 40 का आधा कितना होगा, तो 20 होगा। आप यहाँ पे 20 लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 25 और 35, दोनों को अगर जोड़ते हो तो 60 होता है। 60 का आधा कितना होगा, तो 30 होता है, बिल्कुल 30 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देख सकते हैं 35 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 80 होगा। 80 का आधा कितना होगा, तो 40 होता है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरह से, ठीक ना। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 45 से 55, तो 45 और 55 को ऐड करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको जोड़ने पे ये आपको 80 आता है। 80 का आधा कितना, सॉरी 90 होगा, ठीक ना, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 100 होगा, ठीक ना। 45 और 55 100 होता है, इसका आधा आपको 50 होगा, मतलब 50, मतलब उसका आधा लिखना होगा। उसके बाद 55 और 65 दोनों का अगर जोड़ते हैं तो 120 होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगर 120 का आधा कितना होता है, तो 60 होता है। आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ये आपका जो निकला है वर्कशीट निकला है क्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इस तरह से आपने वर्कशीट निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स, तो क्या करेंगे, बारंबारता, ये जो रोगियों की संख्या और वर्कशीट, मतलब इसको हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बारंबारता, ठीक ना फ्रेंड्स। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ बारंबारता, ये वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको। तो बारंबारता और वर्कशीट को आपस में क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा सामने वाले से। तो 6 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आता है, तो 10 छक 60 होता है, तो 60 आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद 11 और 20 को गुना करते हैं तो कितना होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 दाएँ, मतलब 11 20 दाएँ 200 और 220 हो जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो 200 आप 20 लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं 21 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 21 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। या आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, 23 और 40, 23 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो 920 आता है, ठीक ना, 920, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 920 आप
लिख दीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे 14 और 50, 14 और 50 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 700 होता है, तो यहाँ पे आप 700 लिख सकते हो। उसके बाद 5 को और 60 से गुना करते हैं तो कितना 6 30 मतलब 300 होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 300 आप लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप आई होप कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम पहले करेंगे यहाँ पे बारंबारता वाले जितना जो बारंबारता है ना इस सभी को एक साथ हम जोड़ देंगे, और जो आपका ये गुना करने के बाद जो सिग्मा एफएक्स हम जो आप जो लाए हैं इस सभी को एक साथ आपको जोड़कर लिख देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम जोड़कर लिखते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे कितना होगा इसको 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20 के 0 हासिल 2 मतलब कैरी 2। उसके बाद में देख सकते हैं 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 8 और मतलब 8 हो जाएगा, तो आपका ये हो गया 80, ठीक ना। और इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे सिग्मा एफ बोलिएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो अब ये हमने जोड़ कर लिख दिया, आप लोग भी इस तरह से जोड़ लीजिएगा, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब इस सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो फ्रेंड्स ये सभी को ऐड करते हैं तो 2830 होता है, ठीक ना। कितना होता है 2830, तो आप सभी को ऐड कर लेंगे और इसको फ्रेंड्स बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। और चलिए फ्रेंड्स आपको माध्य का फॉर्मूला आपको आता होगा, मतलब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है वर्ग अंतराल वाला माध्य का फॉर्मूला होता है, दिख रहा है ना। लिखते हैं पहले माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला को समझ लिया है बढ़िया तरह से। और फिर एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आपका कौन था, देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स जो था फ्रेंड्स आपका ये 2830, तो आप 2800 यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा। चलिए 2830 हमने लिख दिया है। और बटे में सिग्मा एफ है मतलब 80 है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद आप कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब काटेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो काटिएगा तो फ्रेंड्स ये आपका आएगा 35.37 आपका आता है। तो फ्रेंड्स ये आपका इस तरह से यह माध्य भी आपका कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आपका यही आंसर रह जाएगा। तो आई होप कि माध्य आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। ये वर्ग अंतराल वाला बनाने के लिए आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा, और इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को हम बहुलक विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुलक का भी पहले से ये क्वेश्चन को हमने लिख रखा हूँ, आप लोग भी इस तरह से लिख लीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो। चलिए आपको इस तरह से बहुलक में सिर्फ दो ही तरह से उतारिएगा, जैसे एक तरफ से आपको वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आयु वर्षों में, जैसे यहाँ पे इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, जैसे 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65। और नेक्स्ट क्या है रोगियों की संख्या, इसको हम बोलते हैं बारंबारता, जो कि 6 है, 11 है, 21 है, 23 है और 14 और 5 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप उतार लीजिएगा, और आगे इसमें कुछ मतलब फॉर्मूला का यूज करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम बहुलक का फॉर्मूला को हम जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स बहुलक का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। बहुलक का जो सूत्र होता है हम बताना चाहते हैं आपको, बहुलक का सूत्र क्या होता है तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो चलिए आपको हम नीचे लिखते हैं, ठीक ना, चाहे यहाँ पे आपको लिख देता हूँ फ्रेंड्स, समझने में आसान रहेगा। चलिए बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस में और बटा आप ले लीजिएगा सामने, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे F1 माइनस में F0 बटे में, यही फ्रेंड्स इससे उतार दीजिएगा, F1 माइनस में F0 उतार दीजिएगा, बगल में इधर से गुना 2 लगा दीजिएगा, और माइनस में यहाँ पे F2 लगा दीजिएगा, और गुने में आप H या I लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक ना। ये आपका बहुलक का जो मेन फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो ये वर्ग अंतराल वाला बहुलक का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और आंकड़ा वाला भी बहुलक आप लोग को बनाकर बताया गया है, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमने तो ये बहुलक का फॉर्मूला को जान लिया है, लेकिन इसमें जो है जैसे हमको ये जानना है F1 क्या होता है और F0 क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद L क्या होता है, I क्या होता है, या F1 F0 F2 क्या होता है, तो ये जानना बहुत ही कठिन होता है। चलिए हम पहले इसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुलक को वर्ग वाला जो अगर वर्ग अंतराल वाला बहुलक मिलेगा तो उसमें आपको बारंबारता दिया रहता है, इस तरह से दिया रहता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इसमें सबसे अधिक जो बारंबारता होगा उसको ढूंढिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपको 6 है, मान लीजिए इसको हम बारंबारता आपको हम समझने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें। चलिए इसको बारंबारता हमने लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से आप लोग भी समझ सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो यहाँ पे क्या है 23 है, 23 है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसको आप इस तरह से राउंड कर दीजिएगा, ठीक ना, है ना सबसे बड़ा। बहुलक में भी ऐसे आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आंकड़ा वाला अगर दिया रहता है तो सबसे जो अधिक होता है वही मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, उसी को हम बहुलक
कहते हैं, ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल में सबसे जो बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा, उसको आप पहले राउंड कर देंगे। और इसको हम क्या मानेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम मानते हैं F1। जैसे F1 तो जानते ही है कि F1 मतलब नंबर 1, ठीक ना, जो बड़ा होगा उसको F1 मानेंगे। और ठीक फ्रेंड्स, F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है, मतलब 0 के बाद 1 आता है ना, आता है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो F0 इसको मानेंगे, ठीक उससे ऊपर वाला, ठीक ना, जस्ट इससे ऊपर वाले को F0 मानेंगे। और F1 तो आपको सबसे बड़ा बहुलक का जो वर्ग का बराबरता जो होता है, बहुलक वर्ग की बराबरता सबसे अधिक वो F1 होगा। और जस्ट नीचे वाला जो होगा उसको F1 के बाद F2 आता है, तो यहाँ पे F2 आप लिख सकते हो। तो ये आपको ये ट्रिक से आप जान सकते हो, जैसे कि F1 आपको देखना होगा पहले, तो F1 को पहले देखिएगा, सबसे जो अधिक बराबरता होगा उसको आप घेर लीजिएगा, वो F1 होगा, नंबर 1 होगा। और ठीक नंबर 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 के बाद नहीं 1 आता है। तो जो ऊपर वाला होगा बराबरता, जो सबसे अधिक बराबरता होगा बहुलक वर्ग की, सबसे ऊपर वाले F0, और जस्ट नीचे वाला जो है F2 हो जाएगा। तो आपको ये 3 को मिल चुका है। अब हमको ये L जाना है, तो L क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे जैसे कि जो सबसे अधिक जो बहुलक वर्ग की बराबरता होता है, उसको ठीक सामने वाला वर्ग जो होता है उसको आप घेर लीजिएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे इस तरह से घेर देते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरह से आप लोग घेर लीजिएगा। इसमें बहुलक वर्ग कौन है तो बताना चाहते हैं, ये 35 से 45 है। बहुलक वर्ग जो होगा ये 35 से 45 होगा, और यही बहुलक वर्ग आपका है, ठीक ना। बहुलक वर्ग की मतलब जो सीमा बताया गया है, निम्न से मतलब कितना से मतलब कितना तक है, तो 35 से 45 है, ये बहुलक वर्ग हुआ। तो आपका इसमें ही एल है, जैसे एल छिपा हुआ था, जैसे जो निम्न सीमा, एल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये जो वर्ग है इसमें का निम्न सीमा मतलब शुरुआती क्या है, तो 35 है, तो ये आपका निम्न सीमा हो जाता है। और 45 जो होता है ये आपको आगे का है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले इस तरह से सजा के लिखते हैं कि इसमें एल क्या होता है और एफ। चलिए हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बहुलक वर्ग, ठीक ना, बहुलक वर्ग कितना है बहुलक वर्ग, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 35 से 45 है। यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना, 35 से 45। चलिए फ्रेंड्स, अब ये समझ गए होंगे। चलिए F1 को हम पहले लिखते हैं, F1 को, F1 क्या है आपका, तो F1 आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 है, तो 23 लिख लीजिएगा। और उसके बाद लिख लीजिएगा F0 लिख लीजिएगा, F0 क्या है आपका 21 है, 21 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है F2, F2 क्या है तो आपका 14 है। और उसके बाद में आप जानते हैं फ्रेंड्स, हाँ एल क्या होगा तो बताना चाहते हैं फ्रेंड्स आपको, इसको हम यहाँ से घेर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। और एल क्या होता है, तो चलिए हम एल जान लेते हैं। एल जो होता है फ्रेंड्स बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि 35 आपका ये एल हो जाएगा, है ना। इसको हम इस तरह से हम लिख देते हैं, 35 है। उसके बाद रह गया फ्रेंड्स, हमको आई लिखना होगा। तो आई क्या होता है, तो आई जो बताना चाहते हैं आपको, जो कि इसका दोनों को जो घटाने पाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और 45 हो, जैसे दोनों 35 और 45 के बीच का दूरी कितना होगा, तो 10 होगा। तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग ने क्या किया, इस तरह से सजा लेंगे और सजा लीजिएगा इस तरह से, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बैठाते हैं फार्मूला पे। तो बड़ा आसान है फ्रेंड्स, चलिए हम फार्मूला पे बैठाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। एल की जगह क्या है फ्रेंड्स, एल की जगह आप देख सकते हैं क्या है 35 है। चलिए हम 35 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 35 प्लस है, प्लस और बटा का चिन्ह जस्ट सामने दे दीजिएगा। F1 क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, तो 23 है, मतलब 23 यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है F0, तो F0 क्या है यहाँ पे देख सकते हो, F1 तो आप 23 उतार, F0 आपको 21 है, तो माइनस का चिन्ह देके आपको 21 लिख दीजिएगा। फिर आप सेम ही अंक को यहाँ नीचे उतार देंगे आप, 23 माइनस में 21, गुने में सिर्फ 2 आप लगा दीजिएगा, जो यहाँ पे 2 है इसके लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद माइनस में F2 है, F2 में क्या है आपका, तो 14 है, तो 14 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। दिख रहा है ना फ्रेंड्स, हाँ दिख रहा होगा। और उसके बाद गुना में क्या है आपको देख सकते हैं, आई जो है 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिख दीजिएगा। समझ गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक ना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कीजिएगा, है ना, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे 35 है, तो 35 लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस है, और यहाँ पे बटा का चिन्ह आप दीजिएगा, ठीक ना, ये बहुत जरूरी होता है। 23 से अगर 21 फ्रेंड्स घटा दे तो कितना होगा, तो 2 होगा, 2 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद 23 दूनी गुना करते हैं, नीचे का देख सकते हैं, 2 और 23 को गुना करेंगे, 23 दूनी 46 हो जाएगा, आप 46 लिख सकते हो। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा। अगर जोड़ते हैं तो 415 और मतलब 213 मतलब 35 होगा जोड़ने पर, ठीक ना। तो 35 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये 10 को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये ऊपर चला जाएगा। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये 35 है, 35 ही रहेगा, इस तरह से 35 लिख दीजिएगा। प्लस है, प्लस लिख दीजिएगा। बटा है तो बटा दीजिएगा। 10 को 2 से गुना करते हैं, 10 दूनी 20 होता है, 20 लिख दीजिएगा। और ये दोनों का घटाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा, मतलब 6 में से 5 घटेगा, 1 4 में से 3 घटेगा, 1 11 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो कट जाएगा। कटेगा कितना से, देख सकते हैं यहाँ पे कितना से कटेगा, तो 1 पॉइंट,
है ना, 1.08 से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कट गया अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्या, तो 35 है, 35 लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है कि नहीं, 35 है, प्लस में है 1.08 है, और इसको आप क्या करेंगे, प्लस के रूप में है तो जोड़ देंगे, तो 35 से एक 36 हो जाएगा, 36.08, ये आपका इस तरह से आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुलक आपका जो बहुलक बनता है वर्ग अंतर वाला है, तो इसी तरह से बनता है, सेम प्रोसेस होता है, और इसी तरह से आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप बहुलक वर्ग जो बहुलक वर्ग की जो वर्ग वाला होता है आप बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पहले ये अगर चेक करना होगा कि आंसर मेरा ये सही है या गलत है, तो कैसे हम चेक करें, तो चलिए बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। बहुलक वर्ग देख सकते हैं यहाँ पे, जो बहुलक वर्ग दिया रहता है, जैसे 35 से 45 है, इसके बीच का संख्या आना चाहिए, 35 और 45 के बीच का, तो मान लीजिए 35 के बाद 36 आता है ना, तो बिल्कुल आपका ये आंसर सही है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये माध्य और बहुलक दोनों समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।